तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग क्लास 7th 8 में जो पढ़ कर आया है एक बार उसे रिवाइज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो पूछता है अचर क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो बोर्ड पे हमने कुछ चिन्ह लिखा, हमने इसका नाम नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये कुछ चिन्ह लिखा हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि इस चिन्ह का वैल्यू बताइए तो आप कहिएगा सर इस चिन्ह का वैल्यू है 5। अगर इसका वैल्यू पूछूं तो आप कहिएगा 3। इसका वैल्यू पूछूं तो आप कहिएगा कि 4 है, -4 है। इसका पूछूं तो आप कहिएगा सर 4 है। इसका बताइए तो आप कहिएगा 2 है। तो हाँ, अचर भी एक ऐसा चिन्ह होता है जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, यानी किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो उसका वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहता है। तो ऐसा चिन्ह जिसका मान निश्चित रहता हो, निश्चित रहता हो, उसे अचर कहते हैं, अचर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। फिर अगला पद है कि चर क्या होता है। तो चर आप पहले से पढ़ कर आए हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा को ए से दर्शाते थे। हमने यही ना पढ़ा था कि ए स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर मैं पूछूं एक वर्ग है जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट मान लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल अगर मैं पूछूं तो आप कहिएगा सर ए के जगह पर 2 रख दीजिए, यानी ए के जगह पर 2 रख दिया और इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि एक वर्ग और हमने लिया जिसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट, तो इस बार कहिएगा कि सर इस बार ए के जगह पर रख दीजिए 3, यानी 3 का स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कभी ए का वैल्यू तो 2 रख रहे हैं तो आंसर आ रहा है, तो कभी 3 रख रहे हैं तो आंसर आ रहा है। चर भी ऐसा ही एक टर्म होता है जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं रहता, ये अपने अनुसार बदलते रहता है, ज़रूरत के अनुसार बदलते रहता है, यानी एक ऐसा चिन्ह है जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। ऐसा चिन्ह जिसका मान बदलते रहता हो उसे चर कहते हैं। जैसे में इसे दर्शाने के लिए हम लोग दर्शाते हैं x से, y से, z से, a b c etc से। तो आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा x y z a b c। तो 2 चीज़ हमने सीखा, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अब मैं पूरे चैप्टर में इस अचर को मैं कहूँगा कांस्टेंट और इस चर को कहूँगा वेरिएबल। तो आप इसे याद रखिएगा कि कांस्टेंट क्या होता है तो वैसा चिन्ह जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता हो। वेरिएबल क्या होता है तो वैसा चिन्ह जिसका वैल्यू हमेशा ज़रूरत के अनुसार बदलते रहता हो। अब देखिए, अब मैं यहाँ से एक कांस्टेंट लेता हूँ 1, और यहाँ से एक चर लेता हूँ यानी वेरिएबल लेता हूँ, तो क्या बना 1x बना। ठीक है। फिर मैंने यहाँ से 3 लिया 3 और यहाँ से y लिया तो क्या बना 3y। फिर मैं यहाँ से लेता हूँ 5, फिर मैं यहाँ से लेता हूँ z तो 5z बना। फिर मैं यहाँ से लेता हूँ 2 और फिर मैं यहाँ से लेता हूँ x
और फिर a लेता हूँ। तो क्या बना, तीन, अभी हमने चार चीज़ बनाया कि 1x 3y 5z 2xa। तो ये जो बना और फिर इसे प्लस या माइनस से इसमें कंबाइन कर देंगे, इसमें संयोजित कर देंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला इसे कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक ये हो गया बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। इंग्लिश में इसे कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में से इस प्लस प्लस माइनस को हटा देता हूं तो क्या बचेगा, तो 1x बचेगा। यहाँ से भी प्लस हटा दिया तो क्या बचा, 3y बचा। यहाँ से प्लस हटा दिया तो क्या बचा, 5z बचा। फिर यहाँ से माइनस हटा दिया तो क्या बचा, 2xa। तो अब जो भी बच गया है इसे कहेंगे इस एक्सप्रेशन का ये जो है टर्म है, यानी टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4, यानी इस एक्सप्रेशन में टोटल 4 टर्म है। तो आप समझ गए होंगे कि टर्म क्या होता है। तो एक्सप्रेशन में प्लस माइनस को छोड़कर जो भी चीज़ें बच जाता है उसे टर्म कहते हैं, यानी पद कहेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में टोटल 4 पद हैं। तो हमारा हो गया पद यानी टर्म। तो टोटल कितने टर्म है इसमें, 4 टर्म है। ठीक है, अब गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड जिसे कहेंगे इंग्लिश में फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या, जैसे मैं पूछूं कि ये 2xa किससे बना है, तो आप कहिएगा सर 2 गुना x गुना a से मिलकर बना है, यानी इसका फैक्टर हो जाएगा 2xa का फैक्टर हो जाएगा 2x और a। अगर मैं बोलूं 5z का फैक्टर बताइए या गुणनखंड बताइए तो आप कहिएगा 5 और z। अगर मैं पूछूं 3y का गुणनखंड बताइए तो आप कहिएगा 3 और y। अगर मैं पूछूं कि 1x का गुणनखंड बताइए तो आप कहिएगा 1 और x। तो गुणनखंड कौन कौन हो गया, 1x का तो 1 और x। अगर मैं पूछूं 3y का गुणनखंड बताइए तो ये हो गया 3 और y। और 5z का गुणनखंड बताइए तो 5 और z। 2xa का गुणनखंड बताइए तो इसमें 3 गुणनखंड है, पहला तो है 2, दूसरा है x और तीसरा है a। तो ये हुआ गुणनखंड। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर आगे आता है कि गुणांक क्या होता है, गुणांक, गुणांक यानी कोफिशिएंट। तो इस देखिए 1x में वेरिएबल कौन है, x है, और ये 1 है जो कांस्टेंट है। तो इस एक्सप्रेशन में यानी इस पद में वेरिएबल पार्ट को छोड़ दीजिए तो क्या बच गया, कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट 1 बचा है इसे कहेंगे x का क्या है, ये कोफिशिएंट है, गुणांक है। सेम इसी तरह से 3y में y का गुणनखंड कौन है, या गुणांक कौन है, तो 3 है। सेम इसमें 5z में गुणांक कौन है, कोफिशिएंट कौन है, तो z का कोफिशिएंट 5 है। फिर मैं पूछूं 2xa में xa का गुणनखंड कौन है, तो आप कहिएगा सर 2 है। तो ये हमने क्लास 7 और 6 में जो 8 में जो पढ़ कर आया है, अभी तक हमने उसका रिवीजन किया है। अब आते हैं अपने क्लास 9th के टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद जो होता है एक कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट, और गुना में वेरिएबल रहता है, गुना में वेरिएबल, और इसका पावर पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या। अगर इस रूप में है कोई भी एक्सप्रेशन, अगर इस रूप में है तो वो बहुपद कहलाएगा, अगर इस रूप में नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। कांस्टेंट हमने बता दिया क्या होता है, वेरिएबल बता दिया क्या होता है, और एक चीज़ यहाँ नया है, पूर्ण संख्या क्या होता है।
तो पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए। तो पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या कितना से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। पूर्ण संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता है और ना ही कभी भी भिन्न में यानी फ्रैक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं एक 3, ठीक है, और यहाँ से एक वेरिएबल ले लेते हैं x, और इस वेरिएबल का पावर यानी पावर के एक यहाँ से ले लेते हैं पूर्ण संख्या 3। तो ये एक पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है। फिर मैं यहाँ से ले लेता हूँ 5 और यहाँ से ले लेता हूँ z, और इस z का पावर ले लेते हैं 4। तो ये पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है। फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ से -3 और एक ले लेता हूँ वेरिएबल a और जिसका पावर ले लेते हैं 6। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ से एक ले लिया हमने -2, यहाँ से ले लिया c और जिसका पावर हमने ले लेते हैं -3। क्या ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, बताइए। तो ये पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वेरिएबल का पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या। तो बताइए -3 पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूँ 6x का पावर -12। क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पावर है ना सर ये माइनस में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूँ 3x का पावर √2। क्या ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि √2 है जो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। फिर ले लेता हूँ 3x का पावर 1/2। क्या यह बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का पावर है जो फ्रैक्शन में है यानी भिन्न में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं बहुपद का घात क्या होता है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ एक बहुपद 2x + 3x² + 1। तो ये भी एक बहुपद है। अब बताइए इस बहुपद में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, सबसे अधिक पावर कितना है। तो आप कहिएगा सर इसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस बहुपद का डिग्री यानी घात जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। ठीक है, फिर मैं लिखूँ 2x² + 3x + 1। अब बताइए इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है। तो आप कहिएगा सर ये भी x है, ये भी x है, और दोनों में से इसका पावर हाईएस्ट कितना है? तो 2 है। तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2। यानी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। अब मैं पूछूं कि 2x + 3x का -2 + 1, क्या इसका घात कितना है? तो सर आप कहिएगा कि ये तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है ना सर ये माइनस में है, और पॉलिनोमियल का पावर यानी बहुपद का पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या में होता है। तो जब यह पॉलिनोमियल है ही नहीं, बहुपद है ही नहीं, तो इसका घात कैसे हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ 3x + 9x³ + 2x² + 3। अब बताइए इसका घात कितना है, इस एक्सप्रेशन का घात कितना है। तो यहाँ पे देखिए
ये जो पावर है सबसे हाईएस्ट है, इसका 1 है, इसका इसका 3 है, इसका स्क्वायर है यानी 2 है, और इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। तो हाईएस्ट पावर यानी सबसे अधिक पावर कितना है, 3 है, तो इसका घात हो जाएगा 3। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहुपद का प्रकार कितने होते हैं, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।